218 द स्काईलाइन प्रॉब्लम। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, हमें एक बिल्डिंग्स नाम की वेक्टर फैक्टर दे रखी है जिसमें हर एक वेक्टर एक बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसकी स्टार्टिंग लोकेशन 2 है, एंडिंग लोकेशन 9 है, और हाइट कितनी 10 है। जैसे ब्लू बिल्डिंग है जिसकी स्टार्टिंग लोकेशन 2, एंडिंग लोकेशन 9 और हाइट कितनी हुई 10। ऐसी आगे कंटिन्यू कर रखा है बाकी बिल्डिंग्स के बारे में। तो मुझे बेसिकली एक स्काईलाइन मतलब बतानी है, जो बेसिकली मुझे इसका स्काईलाइन बताना है। ठीक है, तो स्काईलाइन का मैं कैसे बोल रहा हूँ कि लेट से मैं इसकी आउटलाइन ड्रॉ करूँ, तो मेरी आउटलाइन क्या बनेगी, कुछ इस टाइप की बनेगी। ठीक है, अब डाउट ये आएगा कि मुझे ये वाली वैल्यू भी तो ले सकता हूँ, मतलब ये वाली वैल्यू क्यों नहीं ले रहा हूँ, या फिर ये वाली वैल्यू ही क्यों ले रहा हूँ, मैं ये वाली वैल्यू क्यों नहीं ले रहा हूँ। तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि मुझे स्टार्टिंग पोजीशन लेनी है जहाँ पे पहली बार वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ इस पोजीशन पे जैसे 5 है, 5 पे भी वैल्यू कितनी है 15 है, इस पोजीशन 3 पे भी वैल्यू कितनी है 15 है। तो मुझे स्टार्ट जो मुझे जैसे 3 पे 15 है और 5 पे भी 15 है, तो मुझे 3 पे 15 वाली वैल्यू लेनी है अपने आउटपुट के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट लेगा जैसे 2,10, 3,15, 7,12, ये वाले पॉइंट्स। तो मुझे ये आउटपुट बेसिकली ये ऐसा आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो मुझे ये डायग्राम गिवन है और उसको, ठीक है, मुझे डायग्राम गिवन है और मुझे बिल्डिंग्स लिखी है। ठीक है, मुझे आउटपुट में ये रिटर्न करना है। तो मुझे पता है मुझे आउटपुट में वेक्टर रिटर्न करना है, तो मैंने रिजल्ट नाम का वेक्टर बनाया है, डिफाइन करा हुआ है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर बिल्डिंग को उसकी स्टार्टिंग लोकेशन और उसकी एंडिंग लोकेशन के हिसाब से एक और वेक्टर के अंदर मतलब बना रहा हूँ एक, जिसका नाम है स्टोर रख रहा हूँ। ठीक है, ताकि इसमें बेसिकली हर बिल्डिंग की स्टार्टिंग लोकेशन और एंडिंग लोकेशन के हिसाब से अलॉन्ग विद देयर हाइट्स मैं उसको स्टोर कर सकूँ। ठीक है, तो माइनस डिनोट कर रहा है कि वो उस बिल्डिंग की स्टार्टिंग पोजीशन है और प्लस डिनोट कर रहा है कि वो बिल्डिंग की एंडिंग पोजीशन है। जैसे 2 हो गया, जैसे फर्स्ट बिल्डिंग की इसकी स्टार्टिंग लोकेशन कितनी है 2 है और एंडिंग लोकेशन 9। तो स्टार्टिंग लोकेशन है तो 2,-10 और एंडिंग लोकेशन है तो 9,+10। ठीक है, ऐसी फर्दर मैंने आगे कर रहा है बाकी बिल्डिंग्स के लिए, जैसे 3,3 के लिए 3,-15, 7,+15। ठीक है, सेकंड बिल्डिंग के लिए ऐसे ही आगे करा हुआ है। और उसके बाद मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा। अब बेसिकली ये माइनस वाला क्लियर हो गया, क्योंकि मैं माइनस ले कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ भाई माइनस का मतलब है कि बिल्डिंग अभी मतलब ये बिल्डिंग अभी स्टार्टिंग हुई है। अगर जैसे ही माइनस आया -10 आया, जैसे ही +10 आएगा सॉर्ट करने के बाद, इसका मतलब क्या होगा, मैं सॉर्टिंग इसके बेसिस के ऊपर कर रहा हूँ, सॉर्टिंग में इनकी लोकेशन के बेसिस के ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे देखो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग कहाँ पे स्टार्ट हुई है 2 पे स्टार्ट हुई है, इसकी स्टार्टिंग लोकेशन कितनी -10, मतलब इसकी हाइट कितनी -10। ठीक है, अब जैसे ही +10 आएगा इसका मतलब क्या होगा कि बिल्डिंग यहाँ पे ख़त्म हो चुकी होगी। क्लियर हुआ ना, ये बिल्डिंग यहाँ पे बंद हो चुकी होगी ना। तो इसका मतलब क्या है, मैं एक सेट बनाऊंगा मल्टी सेट। मैं ही भी मतलब मल्टी सेट बेसिकली मैं रख क्यों रहा हूँ, यहाँ पे मैं मल्टी सेट बनाऊंगा बेसिकली, उसके अंदर मैं स्टोर करूँगा कि मेरी अभी तक मेरे पास कौन कौन सी बिल्डिंग्स की हाइट प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि मुझे एट अ पॉइंट मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे। लेट से जैसे देखो, अगर मैं इस लोकेशन देखूँ, इस लोकेशन में मेरे पास कौन कौन सी हाइट है, 10 भी हाइट है, एक 12 भी हाइट है और 15 भी हाइट है। लेकिन मैं लूँगा कौन सी वैल्यू, 15 लूँगा ना वैल्यू। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है स्काईलाइन के अंदर मेरी वैल्यू कितनी होगी 15 होगी ना, बाकी वैल्यू तो ढक चुकी होंगी, तो मैक्सिमम वैल्यू 15 लूँगा। इसलिए मैं मल्टी सेट रख रहा हूँ ताकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकूँ। ठीक है, फॉर स्टोरिंग दी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन करा, मैं मल्टी सेट क्यों ले रहा हूँ, फॉर स्टोरिंग दी हाइट। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ जिसका नाम है करंट हाइट, जो बेसिकली जब मैं इसको ट्रैवर्स करूँ तो मैं अपडेट करता रहूँ। ठीक है, तो लेट से मैं पहली में वैल्यू में ट्रैवर्स करा 2,-10, तो मैंने एक मल्टी सेट डिफाइन करा हुआ है। मैं मल्टी सेट ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं हीप क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हीप में प्रॉब्लम क्या आती है, मैं उसकी टॉप वैल्यू को ही रिमूव कर सकता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव नहीं कर सकता। जबकि मुझे यहाँ पे चाहिए कि मुझे वैल्यूज़ भी सॉर्टेड चाहिए। हीप में बेसिकली क्यों सोच रहा हूँ, हीप में मुझे बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर में मुझे हाइट चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि लेट से मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हूँ, तो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से मिलेगी, या तो हीप से मिलेगी या फिर मैं मल्टी सेट के फॉर्म में ले सकता हूँ। मल्टी सेट में बेसिकली होता क्या है कि डुप्लीकेट कॉपी भी हो सकती है और सॉर्टेड ऑर्डर में मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी हाइट मल्टी सेट के अंदर स्टोर करूँगा। हीप में इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट नहीं मार सकता हीप के अंदर, मल्टी सेट के अंदर मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं कोड में बताऊँगा आपको कैसे मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को। ठीक है, और यहाँ से मुझे मल्टी सेट से मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी मिल सकती है, मिनिमम वैल्यू भी मिल सकती है, क्योंकि मल्टी सेट के अंदर वैल्यूज़ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती हैं। ठीक है, अब लेट से मैंने इनिशियल मल्टी सेट के अंदर इनिशियल वैल्यू 0 है और यहाँ पे मेरी जो करंट हाइट की वैल्यू है इनिशियली कितनी 0 है। ठीक है, मैं इसको यहाँ तक ट्रैवल्स करके बताता हूँ आपको पूरा। अब मैं बताऊँगा आउटपुट वैल्यू जो हमारे रिजल्ट के अंदर होगा, रिजल्ट बनेगा कैसे। ठीक है, रिजल्ट के अंदर कहाँ कहाँ तक आएगा। ठीक है, लेट से मैं इनिशियल 2 आया तो -10, इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली वैल्यू कितनी है 0 है
ठीक है, करंट हाइट की वैल्यू इनिशियली कितनी 0 है, ठीक है, -10 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ भाई ठीक है, ये एक बिल्डिंग स्टार्ट हुई है, उसकी हाइट कितनी है 10 है, तो मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। अब मेरी करंट वैल्यू और मल्टी सेट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं पहले अपनी करंट वैल्यू को चेंज करके 10 रखूँगा, ठीक है ना, क्या हो रहा है ये, 10 करूँगा, करंट वैल्यू को 10 करा, और उसके बाद यहाँ ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको स्टोर करूँगा। बेसिकली डिफरेंट का मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई करंट वैल्यू देखो, करंट वैल्यू इनिशियली कितनी थी 0 थी इस पॉइंट तक, जैसे इस पॉइंट पे आई वैल्यू ये चेंज हो गई कितनी हुई 10 हुई, तो मुझे पहले पॉइंट चाहिए ना जहाँ पे वैल्यू चेंज हुई है, जहाँ पे मेरी करंट वैल्यू चेंज हुई है, तो करंट वैल्यू अभी तक कितनी 0 थी, करंट वैल्यू अब कितनी हुई 10 हुई, तो मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ 2,10, तो मैंने पॉइंट के लिए 2 रख दिया और वैल्यू क्या स्टोर करी, करंट की वैल्यू आफ्टर अपडेशन, ठीक है। ऐसे ही मैं जब सेकंड पे आऊँगा, अभी मेरी करंट हाइट कितनी हुई 10 हुई, ठीक है, मैं सेकंड पे आया, उसमें देखा -15 है, मतलब हाइट कितनी स्टोर हुई 15, ठीक है, ये इसको हटा दो, एक कॉमा है, ठीक है, 15 भी। अब मैं देखूंगा मेरी करंट इसमें इस मल्टी सेट के अंदर मैक्सिमम हाइट कितनी है 15 है, और मेरी करंट हाइट कितनी है 10 है, तो ये चेंज हुई ना, इसका मतलब मुझे अपडेट करनी है अपनी करंट हाइट को, कितनी करनी है 15, इसको थोड़ा करना पड़ेगा, सॉरी इसमें थोड़ा टाइम इशू है, लेकिन ये 15 हुआ, ठीक है ना। अब ये मेरी अभी इसके अंदर वैल्यू कौन सी 0, 10, 15, अब मैं नेक्स्ट वैल्यूज़ पे आया, मैंने देखा कि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब मेरी करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इस वाले पॉइंट को भी रखूँगा मैं, तो इंडेक्स कौन सा हुआ 3, और हाइट कितनी हुई करंट की 15, तो अभी मेरी स्टोर कौन से हुआ रिजल्ट के अंदर, यहाँ तक स्टोर हो चुका होगा 0,10, 3,15, मैं 5,-12 पे आया, तो मेरी अभी मल्टी सेट के अंदर वैल्यू कौन सी हुई 12 भी गई, मेरी करंट हाइट करंट लेंथ कितनी थी 15 थी, और अभी कितनी है इस मल्टी सेट के अंदर मैक्सिमम हाइट कितनी है 15 है, ठीक है। ये वही वाला केस है जो मैंने अभी समझाया आपको कि यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे वैल्यूज़ कौन सी 10 भी है मेरे पास, 15 भी है, 12 भी है, लेकिन मैं लूँगा कौन सी 15 वाली लूँगा स्काईलाइन के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या है 15 आएगी मेरी, 15 आएगी वैल्यू मल्टी सेट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू, और अभी करंट हाइट कितनी है मेरी 15 है, जो कि दोनों के दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या, ये वाली इंडेक्स मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी 15 हाइट में ले चुका हूँ पहले, जो कि मैं 3 में ले चुका हूँ, इसका मतलब ये तो हुआ, इसका मतलब मैं इसको लूँगा नहीं, 12 में इंसर्ट कर दूंगा, लेकिन मैं लूँगा नहीं साइड, मतलब इस वाले इंडेक्स को लूँगा नहीं। अब मैं सेकंड इस 7th वाले इंडेक्स पे, यहाँ पे वो बता रहा है कि एक बिल्डिंग इसकी हाइट यहाँ पे खत्म हो रही है 7th इंडेक्स पे, और हाइट कितनी उसकी 15, इसका मतलब मल्टी सेट से मैं ये वैल्यू रिमूव कर दूंगा, और मेरी करंट हाइट कितनी है 15 है, ठीक है। और इसमें देखूंगा रिमूव करने के बाद मैं देखूंगा इसमें मैक्सिमम हाइट कितनी है, अभी 12 है, जो कि मेरे 15 से डिफरेंट है, करंट हाइट से डिफरेंट है। इसका मतलब कि यहाँ पे फॉल हुआ है, ये वाला पॉइंट ना यहाँ पे फॉल हुआ है, इसका मतलब मुझे ये वाला पॉइंट भी लेना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी करंट वैल्यू को पहले अपडेट करूँगा, 12 करूँगा, ठीक है। अपडेट करने के बाद ये मेरी करंट वैल्यू होगी, और कौन से इंडेक्स पे करंट वैल्यू चेंज हुई है 7th इंडेक्स में चेंज हुई है, तो 7,12 भी मेरे आउटपुट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसी फर्दर अगर आप डीबग करोगे तो आपको ये आउटपुट मिल जाएगा, ये बार अपना ट्राई करना। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैं बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, इसको मैंने पहले से लिखा हुआ था, इसको मैं थोड़ा एक मिनट उसको मैं थोड़ा क्लियर लिख लेता हूँ कि लेट से अगर नेगेटिव है वैल्यू, ठीक है, तो मेरी करंट हाइट अगर मैक्सिमम हाइट से मतलब मैक्सिमम हाइट इन द सेट से डिफरेंट हुई, तो मैं क्या करूँगा, पहले अपडेट करूँगा वैल्यू को, करंट हाइट को मैक्सिमम वैल्यू इन द मल्टी सेट से, ठीक है, और फिर उसको रिजल्ट को स्टोर कर दूंगा। अगर पॉजिटिव ही मतलब बिल्डिंग खत्म हो रही है, वहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाली वैल्यू हट रही है, मतलब वाली बिल्डिंग मेरे पे, वो वाली बिल्डिंग की हाइट मेरे पे अभी अवेलेबल नहीं है, तो पहले मैं उस हाइट को रिमूव करूँगा, फिर मैं करंट हाइट को मैक्सिमम हाइट ऑफ इन द मल्टी सेट से अपडेट करूँगा, और उसको रिजल्ट के अंदर स्टोर कर दूंगा, जो मैंने अभी करके दिखाया आपको यहाँ तक। इसको आगे भी चेंज करूँगा, अब सेम वही चीज़ें चलेंगी, ठीक है ना। अब करते हैं कोडिंग वाले पार्ट पे आते हैं। सो मुझे बेसिकली चाहिए क्या, मुझे रिजल्ट में, इसको मैं थोड़ा एक मिनट, थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मुझे बेसिकली रिजल्ट चाहिए, ठीक है, रिजल्ट स्टोर कराना है, तो मुझे वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न टाइप किया मेरा वेक्टर ऑफ वेक्टर, ठीक है, ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब रिजल्ट स्टोर कराने के लिए उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे स्टोर वेक्टर बनाना था, स्टोर पेयर टाइप का एंड कॉमा एंड, ठीक है, स्टोर बनाया। अब मैं बेसिकली
बिल्डिंग के अंदर ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है, इंट आई इज टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन इज टू बिल्डिंग्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। मैं बिल्डिंग के अंदर ट्रैवर्स कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, इंट, थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए इसलिए मैं उसको फॉर्म में लिख रहा हूँ, इंट हाइट इज टू हाइट क्या होगी, बिल्डिंग्स डॉट आई कॉमा 2, ये मेरी हाइट होगी उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की। ये स्टार्ट होगा बिल्डिंग आई कॉमा 0, ठीक है, और एंडिंग क्या होगी, बिल्डिंग्स आई कॉमा 1। ये मेरा एंड पॉइंट होगा ना उस बिल्डिंग का, तो मैं इसको स्टोर कर दूंगा, स्टोर डॉट पुश बैक स्टार्ट कॉमा, मैंने बोलता ना मैं माइनस से स्टोर करूँगा, तो HEIT हाइट को स्टोर कर दिया माइनस के साथ, स्टोर कॉमा पुश बैक एंडिंग कॉमा हाइट के साथ, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, अभी तक मैंने क्या करा है, मैंने इसको स्टोर के अंदर कर दिया, मतलब मैं इस वाली पोजीशन तक आ चुका हूँ, कहाँ तक, यहाँ तक आ चुका हूँ, ठीक है। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, उसको सॉर्ट करना है उसके बाद, तो मैं सॉर्टिंग फंक्शन लगाऊंगा, एक कस्टम सॉर्ट करूँगा, कस्टम सॉर्टिंग, ठीक है। तो मैं सॉर्ट फंक्शन लगाया, सॉर्ट स्टोर डॉट बिगिन कॉमा स्टोर डॉट एंड कॉमा सॉर्टिंग नाम का एक फंक्शन बनाया, उसको मैं अभी डिफाइन करता हूँ ऊपर, ठीक है। सॉर्टिंग को मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, स्टैटिक बूल, रिटर्न टाइप बूल हो गया, सॉर्टिंग, इसके अंदर क्या आएगा, पेयर आएगा, ठीक है ना, कॉमा इंट ए पेयर इंट कॉमा इंट बी, ठीक है। मैं चेक करूँगा इफ़ अगर दोनों का फर्स्ट इंडेक्स बराबर हुआ, ठीक है, तो रिटर्न कर दो, सॉर्ट करो किसके बेसिस के ऊपर, सेकंड के बेसिस के ऊपर, मतलब उनकी हाइट के बेसिस के ऊपर, सेकंड की छोटी होनी चाहिए बी के सेकंड से, नहीं तो रिटर्न कर दो ए डॉट फर्स्ट इज लेस देन बी डॉट फर्स्ट, नहीं तो उनके फर्स्ट के साथ सॉर्ट करो, ठीक है। तो यहाँ से मेरे कस्टम सॉर्टिंग मिल चुकी होगी, इतना बात क्लियर हो गया। अब मेरे को एक बार कस्टम सॉर्टिंग क्लियर हो चुकी है, तो कस्टम सॉर्टिंग के बाद मुझे करना क्या है, बेसिकली अब मुझे मल्टी सेट डिफाइन करना है और अपना वेरिएबल डिफाइन करना है, करंट HEIT हाइट इज इक्वल टू 0, जो मैंने वहाँ पे डिफाइन करा था, और मैं अपने एक मल्टी सेट डिफाइन करूँगा, मल्टी सेट किस टाइप का, इंट, इसका नाम रखूँ मैं ST, ठीक है। अब मैं इसमें पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ, इनिशियली इंसर्ट 0, ठीक है, मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट कर दी 0। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं अपने स्टोर के अंदर ट्रैवर्स करूँगा, तो ऑटो x इज इक्वल्स टू स्टोर, ठीक है। मैं चेक करूँगा अगर वो वैल्यू नेगेटिव है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द बिल्डिंग, इफ़ नेगेटिव, अगर x इज लेस देन 0, अगर वो वैल्यू नेगेटिव है। दूसरी चीज़ क्या होगी, इसमें तो मुझे बेसिकली स्टोर करनी है वैल्यूज़। दूसरा केस क्या होगा, जब वो पॉजिटिव होगी वैल्यू, एल्स इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो पहला केस हो गया जब मुझे बिल्डिंग के अंदर स्टोर करनी वैल्यू, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, ST डॉट इंसर्ट, अपने मल्टी सेट के अंदर इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट वैल्यू कौन सी, माइनस, उसको पॉजिटिव वैल्यू, मतलब नेगेटिव होगी वैल्यू, तो नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करके x डॉट सेकेंड, ठीक है। फिर अब मैंने एक बार वैल्यू इंसर्ट कर दी, अब मैं चेक करूँगा कि अगर मेरी जो करंट वैल्यू है, जो मेरी करंट हाइट है, वो मेरे स्टोर के अंदर जो हाइट है उसकी मैक्सिमम हाइट से डिफर है, इसका मतलब मुझे वो रिजल्ट के अंदर स्टोर करनी है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाऊंगा। तो इफ़ करंट HEIT हाइट इज़ नॉट इक्वल्स टू ST डॉट, अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि मैं यहाँ पे मल्टी सेट को उसके मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालता हूँ, तो मैं ST डॉट R बिगिन रिवर्स बिगिन से मुझे इसकी मैक्सिमम हाइट मिलेगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जो मल्टी सेट के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो करंट HEIT इज इक्वल्स टू स्टार ST डॉट R बिगिन, ठीक है। मैंने उसको अपडेट कर दी और ये मुझे स्टोर करना है वेक्टर के फॉर्म में रिजल्ट के अंदर। तो इंट वेक्टर बनाया टेम्प नाम का, जिसके अंदर मैं वैल्यू क्या स्टोर करूँगा, x डॉट फर्स्ट
स्पेलिंग मिस्टेक, एक्स डॉट फर्स्ट और दूसरा करंट HEIGST, ठीक है। ये मैंने स्टोर करा, टेम्प नाम का एक वेक्टर बनाया। अब मैं इसको पुश कर दूंगा रिजल्ट के अंदर, डॉट पुश बैक टेम्प, ठीक है। ये मैंने कर दिया पुश। अब सेम चीज़ मुझे इसके लिए भी करनी है। किसके लिए? जब मुझे पता चले कि जो मेरी एक्स डॉट सेकेंड है, मतलब ये बेसिकली सॉरी यहाँ पे एक्स मैंने लिखा हुआ है, इसको एक्स डॉट सेकेंड होनी चाहिए। मतलब मैं एक्स तो क्या है पेयर, मतलब पूरा वो है ना वेक्टर एक, एक्स डॉट सेकेंड पेयर है, मतलब सॉरी, तो इसकी मुझे सेकंड इंडेक्स को चेंज करना है ना, सेकंड मतलब बेसिकली मुझे हाइट कंपेयर करनी है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव उसका मतलब क्या है, मेरे को रिमूव करना है मल्टी सेट से। तो अब मैं पॉजिटिव वाले पार्ट क्या आया, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ, वरना जीरो वाला केस लेगा नहीं। सो ऑटो IT रिमूव करने वाला केस है, तो ऑटो IT ST डॉट फाइंड एक्स डॉट बिगिन। मैं फाइंड कर रहा हूँ ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, ये वाली वैल्यू कहाँ पे है। अब मैं उस वैल्यू को इरेज कर दे रहा हूँ अपने मल्टी सेट से, ठीक है। तो ये इरेज वाला पार्ट हो गया, मल्टी सेट से मैंने वाली वैल्यू रिमूव कर दी। अब मेरा बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू डिफर होनी चाहिए, ठीक है ना, जो मेरे इसके अंदर प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, ST डॉट बिगिन R बिगिन, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल्स टू करंट HEIT हाइट। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मुझे करंट हाइट को चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे वाला पॉइंट मिल गया जहाँ मुझे रिजल्ट के अंदर चाहिए। करंट हाइट इज इक्वल्स टू स्टार ST डॉट R बिगिन, ठीक है। उसके बाद और ये मुझे स्टोर करना भी है, तो वही इंट टेम्प इज इक्वल्स टू एक्स डॉट FIRST फर्स्ट करंट HEIT, ठीक है। और इसको कर दो रिजल्ट के अंदर, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो, रिजल्ट डॉट पुश बैक टेम्प, ठीक है। ये क्लियर हुआ ना, मैं जो अभी तक कर रहा है, ये मैंने पूरा समझा दिया था। ये बेसिकली मैं उसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो बस मैं इसको स्टोर के अंदर ही मतलब ट्रैवर्स करूँगा, मैं चेक करूँगा उसकी अगर हाइट नेगेटिव मतलब बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है तो उसको इंसर्ट करा, दिखा कि मल्टी सेट के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे डिफर हुई करंट हाइट, तो बेसिकली मुझे वो वाला पॉइंट चाहिए और ये करंट हाइट मुझे अपने रिजल्ट के अंदर चाहिए। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव हुई, इसका मतलब मुझे वो रिमूव करनी है, और उसके बाद प्रेजेंट हाइट जो मैक्सिमम हाइट है उस मल्टी सेट के अंदर अगर वो डिफर करी मेरी करंट हाइट से, मतलब मैं डाउन पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो मुझे वो वाला पॉइंट भी चाहिए रिजल्ट के अंदर, तो इसको मैं स्टोर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार में जब मैं पूरे को ट्रैवर्स कर दूंगा तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, टाइपो, इसको T होना चाहिए। क्या दिखा रहा है, पुश बैक स्टोर, ओ शिट, मैंने यहाँ पे ब्रेसेस लगाने चाहिए थे। ये पेयर में स्टोर कर रहा हूँ ना, या तो मैं मेक पेयर का फंक्शन यूज़ करता, या फिर मैं कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करूँ उसे। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए, ये पेयर था ना मेरा, मैं इसको ढंग से स्टोर नहीं कर रहा था। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, करंट हाइट इज नॉट इन आइडेंटिफाइड, डिड यू मीन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी पक्का। करंट हाइट यहाँ पे कहाँ पे डिफाइन करा है, वैल्यू ही चेंज कर देता हूँ, ये छोटी मोटी गड़बड़ होती रहती है यार, ठीक है। आया ना अपना, इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। ये तो फालतू है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बताने की कोशिश करूँगा पूरी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को प्लीज़ यार, बहुत एफर्ट लगता है इसको बनाने में, ठीक है। थैंक यू।